आंध्र प्रदेश करीमनगर तरफ से अमेरिका तरफ से हर एक स्टेट मीटिंग में पहले शुरू होने से पहले ये हिंदू प्रीस्ट को बुला के वैदिक प्रेयर बना रहे हैं। वैदिक प्रेयर प्रार्थना कराना शुरू किया है। वैदिक प्रार्थना कराना शुरू किया, माने भक्ति मार्ग की तरफ जा रहे हैं अब। हाँ। और दूसरा है आंध्र प्रदेश में एक मुस्लिम लड़की है करीमनगर से, हाँ जी, वो गीता को कंठस्थ करके वो अवार्ड्स जीत रही है। अच्छा, उसमें कोई सोल तो नहीं प्रवेश हुई है, परम धाम से आई हुई है? क्या मुस्लिम लड़की में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश नहीं कर सकती? कर सकती है, तो गीता भी सुना सकती है। रही अमेरिका वालों की बात, तो जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो आदमी रास्ता ढूंढता है, आखिर क्या करे। द्वापर युग में देवताएं बहुत दुखी हो गए, द्वापर के आदि में देवताएं जब ज्यादा दुखी हो गए तो उन्होंने रास्ता निकाला भक्ति मार्ग का। भगवान ही आसरा होता है। क्रिश्चियंस मोस्टली तो नास्तिक बनते चले जा रहे हैं, अहंकार के कारण, क्रोध के कारण। अब आतंकवादियों ने ऐसा उनको निशाना बनाया हुआ है कि उन्हें रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है, क्या करें, इनका जवाब क्या दें। तो भक्ति की तरफ मुड़ गए, कोई बड़ी बात नहीं। वेद जिस समय लिखे गए हैं उस समय फिर भी सात्विकता थी शास्त्रों में, उनमें सच्चाई है, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन लगातार गलत होता चला गया। इंटरप्रिटेशन करने वाले बाद में जो भी आए विद्वान पंडित आचार्य, वो सब विकारी होते गए और विकारों के कारण उनकी व्याख्या गलत हो गई। शास्त्रों का सार और शास्त्रों की सही अर्थ परमात्मा बाप ही आकर के बताता है, वो अभी बता रहा है। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वास्तव में कोई पुस्तकें नहीं निकल पड़ी। ब्रह्मा के मुख में परमात्मा शिव ही प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके जो कुछ बोलते हैं वही वेदवाणी, इसको हम लोग मुरली कहते हैं। परंतु उस मुरली के अर्थ को कोई, उसका अर्थ क्या है, उसका निचोड़ क्या है, उसका मतलब क्या है, नई दुनिया कैसे बनेगी, पुरानी दुनिया कैसे विनाश होगी, ये उसका अर्थ कोई लगाए नहीं सकता सिवाय भगवान बाप आकर के उन मुरलियों का जब तक टीचर बनकर के अर्थ न समझावे। और अर्थ समझाने के बावजूद भी जब तक वही भगवान बाप सदगुरु के रूप में सदगति न करे तब तक सदगति भी किसी की नहीं हो सकती। और सारी दुनिया को आखिरीन तो भगवान बाप को पहचानना ही है, क्योंकि नंबरवार स्वर्ग का वर्षा तो सबको मिलेगा। एक जन्म लेने वाली आत्मा होगी उसको स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलेगा क्या? स्वस्थिति का वर्षा नहीं मिलेगा? परमधाम नहीं जाएगी? जाएगी ना। तो जब परमधाम से उतरेगी पहली बार तो स्वर्ग का अनुभव करेगी, फिर संग के रंग में आकर के फिर तमो प्रधान बनती है आत्मा। ऊपर से सैटेलाइट है, ऊपर से जो सैटेलाइट भेजे हैं, अमेरिका वाले सब सैटेलाइट भेजे हैं। सैटेलाइट, हाँ, ऊपर से एक गिरने वाला है जहाँ अमेरिका पर उस तरफ गिरेगा। हाँ, अमेरिका वाले डर रहे हैं। नहीं, ये पत्थर नहीं, वही प्लैनेट ये पत्थर जैसा है बाबा। हाँ, ये बड़ा पत्थर जैसा है। हाँ,
वो लोग बोलते हैं ये गिरेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। नहीं गिरेंगे तो अमेरिका के लोग जब इस तरफ भारत की तरफ सुरक्षा है। पहले भी तो ऐसे हुआ था। हैं? एक बार स्काईलैब दिया। हाँ, गिरने वाला था, फिर उस समंदर में गिर गया। 2 दिन से टीवी में दिखा रहे हैं। इसका भी बेहद का अर्थ है। हैं? इसका भी बेहद का अर्थ है। मतलब कुछ ना कुछ डरना होगा उससे। मनुष्यों ने ही बनाया और मनुष्यों के कंट्रोल से बाहर हो गया। मनुष्यों ने जो बनाया प्लेनेट, और वो बाद में मनुष्यों के कंट्रोल से बाहर हो गया। अब पृथ्वी उसको खींच रही है, आकर्षित कर रही है तेजी से, तो मनुष्य ही डरेगा। अपनी बनाई हुई रचना से मनुष्य अगर डरने लगे तो क्या बड़ी बात है। मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है उल्टा ही उल्टा कर रहा है। मनमत के आधार पर जो भी काम किए जाते हैं उनका आखिरी रिजल्ट जो है वो ध्वंस होगा, प्राप्ति नहीं होगी। अठारह के बारे में पूरा है? 18 नंबर हाँ, 18 का महत्व है। हाँ। ये कह सकते हो बीच में पूरा नवरत्न माने जाते हैं। नवरत्न है, ऐसे ही अष्टदेव भी माने जाते हैं। उनमें एक नॉन वैल्यूबल है, वो जोड़ करके 9 हो जाते हैं। दोनों को मिला के 18 हो जाते हैं। गीता के भी 18 अध्याय बताए जाते हैं। 18 महारथी हुए महाभारत के। अठारह की जो संख्या है वो 8 से जुड़ी हुई है। अष्टदेव और उनकी अष्टदेवियां। 9वां जो नॉन वैल्यूबल है वो और उसकी सहयोगिनी शक्ति, ये टोटल मिलाकर के 18 आत्माएं होती हैं। ये विलक्षण गिनती है। ज्योतिषियों ने इसका बड़ा लंबा चौड़ा रहस्य निकाला है। ये तो मुरली अमृतवाणी में भी बोला हुआ है। 18 की विशेष महिमा है। नहीं, महाभारत युद्ध के 18 महारथी कौरव पक्ष से भी है और पांडव पक्ष से भी है। दुनिया में धर्मों की संख्या भी 9 है और उन धर्मों के सहयोगी धर्म भी है, तो भी 18 हो जाते हैं। 18 पुराण हैं। पांच कर्मेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, प्रकृति तत्व। ऐसा कुछ क्या? मालूम नहीं कौन सी है। यानी पाँच का 15 हो जाता है। 3 मन बुद्धि संस्कार होकर आत्मा बना भक्ति में बोलते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हुई। हाँ, पाँच प्रकृति के 5 तत्व 5 प्रकृति के तत्व। हाँ, और 3 मन बुद्धि संस्कार, ये 3 मिलाकर मन बुद्धि संस्कार, ये तो आत्मा की शक्तियों का नाम है। और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये अलग चीज है।
आत्मा अलग चीज है। वो सब मिलाकर वो लोग ऐसे भक्ति में बोलते हैं 18 के बारे में, 18 के बारे में वो लोग कह 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तत्व, और 5 विकार कहाँ चले जाएंगे? है? रावण के 10 सिर दिखाते हैं, उन 10 सिरों में 5 विकार हैं और 5 तत्व हैं। जो विकृति है वो आत्मा में भी आती है, और आत्मा में आने के कारण फिर 5 तत्वों में भी विकृति आती है। आत्मा जब सुधर जाती है तो आत्मा के वाइब्रेशन से 5 तत्व भी सुधर जाते हैं। ये आपस में क्लियर मत कर लो, सबको फायदा होने दो। कोई मंगल ग्रह में कोई मनुष्य बैठा हुआ है, एक मनुष्य बैठा हुआ है, ऐसा कहीं देखा है? टीवी में देखा वो तो हर एक ग्रह में एक मनुष्य बैठा हुआ है, मुखिया बन के। वो जड़ ग्रह है, उस जड़ को चलाने वाला कोई न कोई एक मुखिया तो है आत्मा। अकेले मंगल की बात थोड़ी है। वो सूर्य जड़ है, उस जड़ सूर्य का संचालन करने वाली कोई एक मुख्य आत्मा है, जिसे चैतन्य सूर्य कहा जाता है, ज्ञान सूर्य कहा जाता है। ऐसे ही गुरु है बृहस्पति, वो जड़ है, उसको चलाने वाला कोई चैतन्य है, मुखिया है। अकेले मंगल की बात हो रही है। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जितने भी सितारे आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं वो सब हैं जड़ सितारे आसमान के, और तुम बच्चे हो धरती के चैतन्य सितारे। उन एक एक सितारे के मुखिया, मुख्य रूप से संचालन करने वाली आत्मा यहाँ बैठी हुई है इस सृष्टि पर। ऊपर जो कोई कोई सितारे होते हैं इकट्ठा गुच्छे के गुच्छे होते हैं। यहाँ भी धरती के चैतन्य सितारों में कोई ऐसे आत्माएं हैं जो इकट्ठी होकर के ही रहती हैं हर जन्म जन्मांतर, बिखरती नहीं। वो आपस में नजदीक रहेंगी, न सूर्य के नजदीक जाएंगी, न बृहस्पति के नजदीक जाएंगी, न मंगल के नजदीक जाएंगी। ब्राह्मण परिवार की संख्या कितनी है? हाँ, 4.5 लाख शरीर सहित, और 4.5 लाख उनमें जो प्रवेश है वो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मा की औलाद नहीं बनते हैं। तो 9 लाख संख्या हुई। जो 16 कला संपूर्ण देवताएं बनते हैं, उससे पहले वो क्या थे? देवता बनने से पहले वो आत्माएं क्या थी? ब्राह्मण थी। तो 9,16,108 ब्राह्मण भी तो यही बनते हैं। हाँ, तो उनके लिए क्या माउंट आबू में कंचन काया बनने के लिए माउंट आबू में नहीं रहते हैं। माउंट आबू में रहते हैं अपनी आत्मा की परिष्करण करने के लिए। अकेले रह करके जो पुरुषार्थ किया जाता है, संसार के बीच में रह करके जो पुरुषार्थ किया जाता है, उसमें माया ज़्यादा इंटरफियर करती है। और संगठित होकर के संगठन के अंदर रह करके जो पुरुषार्थ किया जाता है, उसमें माया उतना इंटरफियर नहीं कर पाती है। तो अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन बच्चों को बाबा ने चुना है, वो बच्चे
संन्यास मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? एडवांस में किन बच्चों को चुना है? प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चों को चुना है ना। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे अभी दुनिया में बिखरे हुए हैं या उनको संगठन मिल रहा है? हैं? बिखरे हुए हैं, इसलिए वो माया का असर उनके ऊपर ज्यादा होता है। आप खड़े क्यों हैं? आप आगे बैठ जाइए। हाँ, तो जो बिखरी हुई आत्माएं हैं उनमें उतनी अभी शक्ति नहीं आ रही है। शक्ति कब आएगी? एक नियम है, संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में भगवान भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। कौन सी शक्ति कार्य करेगी? संगठन की शक्ति कार्य करेगी। और संगठन जो होता है, यूनिटी जो होती है, वो प्योरिटी से ही आती है। प्योरिटी लाने के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है। क्या? मन बुद्धि रूपी आत्मा जितनी जितनी देह और देह के संबंधियों और देह के पदार्थों में रागवान होती जाती है, रागी, लिम्पायमान, उतनी ज्यादा बिगड़ती है, पतित बनती है। और जितना मन बुद्धि रूपी आत्मा विराग वैरागी बनेगी, विपरीत राग वाली, विपरीत स्नेही, देह के संबंध, देह के पदार्थों से जितनी ही दूर रहेगी मन बुद्धि रूपी आत्मा, उतनी ही पवित्र बनेगी। अभी क्या हाल है? हम चाहते हैं कि हर समय बाबा की याद रहे, फिर क्या होता है? बार बार प्रयत्न करते हैं बाबा की याद रहे, लेकिन रहती है? क्यों नहीं रहती? क्योंकि इस दुनिया का जो वाइब्रेशन है, वो संगठित वाइब्रेशन हमारे ऊपर पूरा असर कर रहा है। इसलिए वो वैराग की भावना जगेगी, दुनिया के चारों तरफ से थपेड़े लगेंगे, थू 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 दुनिया करे, दुनिया की ग्लानि सहन करनी पड़े, तो दुनिया से वैराग आएगा कि राग आएगा? है? दुनिया से वैराग आ जाएगा। क्यों वैराग आ जाएगा? कि अंदर से हम समझते हैं हम तो सच्चे रास्ते पर हैं, फिर दुनिया भक्ति मार्ग के अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के रास्तों पर चल रही है और हमको फिर भी ठुकरा रही है। दुनियावी लोग दुनियावी बातों के आधार पर दुनिया को सपोर्ट करके चल रहे हैं, भगवान को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि भगवान तो गुप्त है, भगवान कोई शरीरधारी तो है नहीं, भगवान भी हमारी तरह आत्मा ही तो है, उसको अपना शरीर नहीं होता और हमको अपना शरीर है। तो लोग हमको तो पहचानते हैं लेकिन भगवान को पहचान नहीं सकते। तो जब चारों तरफ से मार पड़ेगी, बौछार पड़ेगी, तो उस दुनिया से वैराग आएगा या नहीं आएगा? है? आएगा। इसलिए अव्यक्तवाणी में क्लियर कर दिया, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेंगी। ऐसी क्या बात हो जाएगी? है? कुछ बात होगी ना, छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर ये दुनिया अच्छी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। असली वैराग जब तक पैदा नहीं हुआ है तब तक ज्ञान भी पैदा नहीं होता। असली ज्ञान बोलना बोलना, सुनाना सुनना, समझना समझाना, ये अलग बात होती है।
वो रावण भी करता था। क्या? रावण को प्रकांड विद्वान कहा जाता था, शास्त्रों में कहा जाता है। लेकिन कर्म कैसे थे? है? चोरी चकारी जबरदस्ती, ये रावण के कर्म थे। माने प्रैक्टिकल ज्ञान की धारणा नहीं थी। तो ऐसे ही है, ज्ञान सुनना सुनाना, ज्ञान को समझना समझाना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण की ज्ञान की धारणा दिखाई दे, वो तब होगी जब इस दुनिया से वैराग आएगा। वैराग आएगा, देह के संबंध, देह के पदार्थ, उनसे विपरीत राग हो जाए, विराग, उनसे प्यार खत्म हो जाए। अभी तो बार बार बुद्धि उसी तरफ आकर्षित होती रहती है। भले ईश्वरीय ज्ञान कितना भी पक्का कराता है, कि ऐसा भी समय आएगा इस दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आवेगा। बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे स्वभाव संस्कार की विपरीत चलने वाली आत्माएं स्पष्ट नजर में आएंगी और एक दूसरे से निभाए नहीं सकेंगे। ऐसे समय में भगवान ही नजर आएगा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अभी हम सिर्फ मुख से कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में क्या नजर आता है लोगों को, और हम भी क्या अनुभव करते हैं? हैं? क्या अनुभव करते हैं? कि तन की शक्तियां, मन की शक्तियां, धन की शक्तियां जो भी हमारे पास मौजूद हैं, उन सबको त्याग करके क्या हम भगवान की तरफ मुड़ गए हैं? मुड़ गए? नहीं मुड़ गए। वाक्य बोला हुआ है, उसकी बेहद के अर्थ भी है। मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा। हद का मधुवन भी है और फिर बेहद का मधुवन भी है। हद का मधुवन कौन सा है? हद के ब्राह्मणों के लिए वो कौन सा है? माउंट आबू। उनको वो छोड़ना पड़ेगा। और बेहद का मधुवन कौन सा है? बेहद का मधुवन कौन सा है? जहाँ मधुसूदन कार्य कर रहा हो, जहाँ बेहद की मिठास वृत्ति हो और बेहद की वैराग वृत्ति हो। वो बेहद का मधुवन है। उस मधुवन में जो वास करने वाले हैं, चाहे हद का हो चाहे बेहद का हो, उनको मधुवन छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही ज्ञान सरोवर, ये हद का ज्ञान सरोवर भी है। वो कहाँ है? माउंट आबू में ईंटों का बनाई दिया है। वहाँ ज्ञान है? ज्ञान है क्या है? नाम ही रख दिया ज्ञान सरोवर, सिर्फ नाम रखा हुआ है। वो हद का हुआ और बेहद का ज्ञान सरोवर है। जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता रहता है और आपस में संगठित भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो ज्ञान का सरोवर। मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में रहने वाली आत्माएं
नंबरवार देह और देह की दुनिया से परे हैं, लेकिन है नंबरवार। जो बेहद के ज्ञान सरोवर वाले हैं उनको वो छोड़ना पड़ेगा। हो गया ज्ञान जितना था सो, क्या रह जाएगा? सिर्फ एक शिव बाबा और दूसरा न कोई। तब ट्रंकाल आएगा। चलो, जैसे यज्ञ के आदि में भी ट्रंकाल आया था। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और 7-7 तालों के अंदर आत्माओं को रखा गया था। उस समय बहुतों को ट्रंकाल आया। वो इधर उधर बिखर के नहीं भाग गए। कहाँ पहुंच गए? हैं? ठिकाने पे पहुंच गए। 9 लाख ही ठिकाने पहुंचेंगे या कम ज्यादा ठिकाने में पहुंचेंगे? 16,000 ही पहुंचेंगे। आपका प्रश्न तो यही था ना, कितने पहुंचेंगे? पढ़ाई, राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले, सहज राजयोग सीखने वाले, जो गीता ज्ञान में सहज राजयोग सिखाया गया है, वो सीखने वाले कितने हैं? 9 लाख राजयोग सीखने वाले। वो राजयोग सीखने वाले राजघराने में जन्म लेते हैं। 9 लाख हाँ। जन्म जन्मांतर जो राजाओं की लिस्ट बनी है हिस्ट्री में, उनकी संख्या ही है 16,108। तो 16,108 आत्माओं का तो निश्चित ही है। क्या तो उनको ठिकाना तो मिलेगा ही, लेकिन बाकी है, बाकी जो प्रजा वर्ग में जाने वाली हैं वो नहीं पहुंचेंगी। राजा नहीं मिलते हैं? एक जन्म को भी राजा नहीं मिलता है। प्रजा वर्ग को कहाँ राजाई मिलती है? जिन्होंने राजयोग सीखा होगा वही राजाएं बनेंगे। जिन्होंने राजयोग भगवान बाप से सीखा नहीं, वो राजाएं कैसे बनेंगे? दुनिया में कोई ऐसा, हिस्ट्री में ऐसा स्कूल कॉलेज खुला है जहाँ राजाई की शिक्षा दी जाती हो? जब शिक्षा ही नहीं दी गई हिस्ट्री में, तो राजाएं कैसे बनेंगे? डॉक्टर बनने की शिक्षा दी जा रही है, मास्टर बनने की शिक्षा दी जा रही है, इंजीनियर बनने की शिक्षा दी जा रही है, मैकेनिक बनने की शिक्षा दी जा रही है। राजा बनने की शिक्षा कहीं नहीं किसी ने नहीं दी। वो तो गीता में गायन है कि भगवान जब आए तो उन्होंने राजयोग सिखाया और राजयोग से राजा की शिक्षा दी। वो राजा ही सिवाय भगवान बाप के और आत्मा में वो संस्कार कोई भरता ही नहीं तो हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े छोटे छोटे राजाएं हुए, इनको राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया? किसी ने तो सिखाया होगा। लौकिक बाप होते हैं, उनका हद का वर्षा होता है। लौकिक टीचर होते हैं, उनका हद का वर्षा होता है। गुरु होते हैं, उनका हद की प्राप्ति होती है। और ये तो बेहद का बाप है, सुप्रीम सोल, बेहद का टीचर है, सुप्रीम टीचर। उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। वो सबको पढ़ाई पढ़ावेगा, लेकिन उसको कोई नहीं समझा सकता। क्या समझा सकता है? बेसिक नॉलेज में भी हैं तो बड़े बड़े समझे जाते हैं, विद्वान हैं। एडवांस नॉलेज में भी बड़े बड़े होशियार हैं। ढेर सारी पार्टियां निकाल करके बैठे मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इतनी किसी में दम है कि आमने सामने बैठ करके समझाए।
पढ़ाई पढ़ाए। अरे ये भी एक पहचान है भगवान बाप की। क्या है कि वो सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है, आगे पीछे, आज नहीं तो कल, लेकिन उसको कोई पढ़ाई पढ़ा नहीं सकता। कितने पहुंचेंगे माउंट आबू? यही आपका प्रश्न था ना, है? कितने पहुंचेंगे? 16,400,000 हैं? 16,400,000 आपके पास ही बैठे वो कह रहे हैं 16,108, आप कह रहे हैं 9 लाख। ये क्या बात हो गई? वो कह रहे हैं राजयोग सीखने वाले ही वहाँ पहुँचेंगे, आप कह रहे हैं नहीं, प्रजावर्ग की आत्माएं भी पहुँचेंगी। कैसे कंचन हैं? आप क्या आर्य समाजी है? प्रजापरस्त तो नहीं है? हैं? वोट तो नहीं इकट्ठे कर रहे हैं ढेर के ढेर, हैं? कैसे कंचन है पूरा 4.5 लाख कंचन है। हैं? 4.5 लाख तो शरीरधारी होंगे जो नई सृष्टि को जन्म देने वाले हैं, और 4.5 लाख जन्म लेने वाले होंगे जो स्थूल पेट से, गर्भ से जन्म लेंगे। टोटल मिला के 9 लाख आत्माएं हैं, जो 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं। सारी दुनिया में जब पुरजोर से अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा ही अंधकार होगा, उस समय वो 9 लाख आत्माएं रोशनी मारेंगी, रोशनी फेंकेंगी, ईश्वरीय ज्ञान सूर्य की रोशनी चारों तरफ फेंकेंगी। बाकी 550 करोड़ साहब, 700 करोड़ साहब अंधकार में होंगे। वो 9 लाख हैं ज्ञान सूर्य की किरणें। हैं सभी 16 कला संपूर्ण बनने वाले। प्रश्न आपका तो ये है कि माउंट आबू में कितने लोग जाएंगे? हैं? 2 पार्टियों में किसको विजयी बनाओगे भाई? है? 4.5 लाख। एक पार्टी सबको ले जाना चाहती है, एक पार्टी कहती नहीं, जो राजयोग सीखने वाले हैं वो ही जाएंगे, जो राजा रानी बनने वाली आत्मा है वो ही जानी चाहिए, प्रजावर्ग की आत्माओं को नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 है? 4.5 लाख नंबर 1। नहीं, माउंट आबू में जाकर के कितने ठिकाने लेंगे? इनका प्रश्न ये है कि माउंट आबू में जाकर के कितना ठिकाने लेंगे? 4.5 लाख। कितने वहां जाकर के संगठित याद में बैठेंगे, तपस्या करेंगे? कितने बैठ करके अपनी आत्मा को कंचन बनाएंगे? शरीर तो कंचन बनने वाले हैं नहीं जब तक टोटल विनाश दुनिया का ना हो। अरे किसको वोट देंगे? अभी तो प्रजातंत्र राज्य चल रहा है। अभी कोई ये राजा का राज्य तो नहीं चल रहा है? अच्छा, गोपी भाई को वोट देने वाले कितने लोग हैं? गोपी भाई कहते हैं कि 9 लाख जाने, वो कितने 16,000 जाने चाहिए, और रामचंद्र भाई कहते हैं 16,000 नहीं 9 लाख भी जाने चाहिए। राजा वर्ग की और प्रजा वर्ग की सभी आत्माएं जानी चाहिए। गोपी भाई को वोट कौन कौन दे रहा है? 2 3, एक दूसरे को देख देख करके हाथ उठा रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 तो निकले। अच्छा, और बाकी रामचंद्र भाई को सारे वोट दे रहे हैं, ये मान लिया? अच्छा, हाथ उठाओ तब माने। रामचंद्र भाई को वोट कौन कौन दे रहा है? 4.5 तो होगा। जब 4.5 जाएंगे तो उनमें प्रवेश करने वाले नहीं जाएंगे वहां, क्या ऊपर बैठ जाएंगे? हैं?
इसलिए नहीं बोला। अरे वहाँ स्थूल पेट से जन्म लेंगे तो यहाँ तो बुद्ध रूपी पेट में रहेंगे ना, वो छोड़ देंगे क्या? रामचंद्र भाई कह रहे हैं नहीं 9 लाख जाने चाहिए माउंट आबू। हाथ उठाओ, कितने कितने हाथ उठा रहे? एक माना बाकी फैसला ही नहीं कर पा रहे। नहीं, बाबा जो बोलेंगे वो भाई ये कोई बात है, तो भक्तों की बात हो गई। भक्त बुद्धि थोड़ा ही बाबा बनाते हैं। फैसला करो, राइट क्या है, रंग क्या है। ये तो फिर वो बात हो गई जैसे दुनिया में भक्त लोग करते हैं, जैसे सब चलेंगे वैसे हम चलेंगे। अच्छा, अव्यक्त वाणी में बाबा ने ये बोला हुआ है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। बोला है कि नहीं चलेगा? बोला है। परिवार के जो भी भांति हैं वो सब ज्ञान में चलेंगे। इसके लिए बोला, पीके वालों को बोला कि पीबीके वालों को बोला है? जो एडवांस में है उनके लिए स्पेशल बात बोली गई है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्या मतलब हुआ? ज्ञान में चलेगा का मतलब क्या हुआ? वो परिवार के भांति बनेंगे या नहीं बनेंगे? जो भी राजयोग सीखने वाले हैं उन 16,000 राजयोगियों के घर के भांति बनेंगे या नहीं बनेंगे? यथा राजा तथा प्रजा की लिस्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? है? आवेंगे। जब भांति बन गए परिवार के तो नाव उठ रही है, लंगर उठ रहा है, जहाज जा रहा है पार। ये दुनिया है विषय सागर, और विषय सागर से पार क्षीर सागर में जहाज जा रहा है। तो अपने भांतियों को कोई छोड़ देता है क्या? या भांति पल्ला छोड़ देंगे? छोड़ देंगे? हाँ, पीके वाले वो भांति नहीं कहेंगे, परिवार के सदस्य नहीं कहेंगे। क्यों है? हाँ, एक तो पहचाना नहीं, पहचाना तो यहाँ लौकिक संबंधियों ने भी नहीं पहचाना। जो हो एडवांस के ज्ञान में चलने वाले लौकिक परिवार के सदस्य हैं वो पहचान रहे हैं, वो भी नहीं पहचान रहे, विरोध कर रहे हैं लगातार। लेकिन विरोध करने के सक्रिय बावजूद भी घर में से कान पकड़ के बाहर तो नहीं निकाल रहे। घर के अंदर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? बोलो। और वो जो अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार वाले, वो क्या कर रहे हैं? यहाँ जितने बैठे हुए हैं उन सबको कान पकड़ के बाहर कर देते हैं। या तो फिर सेवा ही न करो, उनके सामने ईश्वरीय सेवा करो तो निकलो, 1 2 3 गेट आउट। तो जिनमें इतनी ही सहन शक्ति नहीं है वो देवता कैसे बनेंगे? अपने घर परिवार वालों को भी सहन करने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, उनकी बात सुनने की शक्ति नहीं है, उनके साथ बैठ के खाना सोना, ये उन्हें अंदर ये इतनी सहनशीलता ही नहीं है। उनको सहनशील देवता कहेंगे? हैं? देवताओं का मुख्य गुण कौन सा है? सहनशीलता। तो इससे साबित हो जाता है वो तो विधर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगी जन्म जन्मांतर, द्वापर युग से 63 जन्मों में। ये कन्वर्ट होने वाले भारतवासी आत्माएं हैं जिन्होंने भारत को धोखा दिया है, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो करके। और जो सहन करने वाले हैं भले विरोध कर रहे हैं, वाचा से विरोध कर रहे हैं, दिल से विरोध है? दिल से विरोध कर रहे हैं? दिल से विरोध नहीं कर रहे, तो वो हमारे अपने हैं। इसलिए वो माउंट आबू में नहीं जाने चाहिए। है? क्यों? जब दुनिया में धुआंधार एटम बमों का विनाश हो रहा हो उस समय उनको शेल्टर नहीं मिलना चाहिए भगवान का? है? बताओ कौन कौन कहेगा शेल्टर नहीं मिलना चाहिए? उठाओ गोपी भाई हाथ। है?
चलो बाद में पहुंचे, पहले पहुंचे। सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो भूला हुआ कहता है? कहते हैं सुबह का भूला हुआ और शाम को घर पहुंच जाए तो उसको कहेंगे भूला हुआ? नहीं, गलती को सुधार लिया तो भूला हुआ कहेगा। जब दुनिया में भगवान के प्रत्यक्षता की आवाज निकलेगी तो उस आवाज को जो लौकिक घर के भांति है, अखबारों में आवाज निकलेगी, टीवी में आवाज निकलेगी, रेडियो में आवाज निकलेगी, घर परिवार में मोहल्ले मोहल्ले में वही बातें चल रही होंगी, घर घर में वही सत्यनारायण की कथा हो रही होगी। ये कथा तो यादगार है भक्ति मार्ग की, लेकिन प्रैक्टिकल में भी तो कभी कथा हुई होगी सच्ची। एक की ही सच्ची कथा है, एक ही दुनिया में पूरा सच होता है 100%। बाकी सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है क्या? वो भी कुछ न कुछ ज्ञान का विरोध करती है, सत्य का विरोध करती है, इसलिए उसकी भी कथा नहीं है। तो जो एक सच्चा और बाकी सारी दुनिया झूठी, तो सच्चे को मुकाबला तो करना पड़ता है झूठों के साथ। तो उसकी कथा घर घर में नहीं गाई जाती है, जरूर गाई जाती है। ऐसा जब समय आवेगा उस समय जो घर के भांति होंगे वो भगवान बाप को नहीं मानेंगे, हैं? मानेंगे और ही खुश होंगे कि देखो हमारे परिवार के अंदर ऐसा खून भी है जो भगवान बाप के इतने नजदीक है। इसलिए मुरली में बोला है, माउंट आबू जो है सारा माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा। क्या? अभी जो बीके हैं वो तो अंश मात्र पर भी नहीं रह रहे हैं। क्या होगा? वो ऐसा तीर्थ स्थान है दुनिया का जिसकी महिमा तुम बच्चों ने जानी, सारी दुनिया नहीं जानेगी, ना उस जमीन की कीमत लगाएगी। वो बैंकों में जमा करते रहेंगे, पोस्ट ऑफिस में जमा करते रहेंगे, क्या कंपनियों में पैसा लगाते रहेंगे, बड़े बड़े धंधे धोरियों में पैसा लगाते रहेंगे, बड़ी बड़ी मिलियन बनाने में पैसा लगाते रहेंगे, मल्टी स्टोरी बनाने में पैसा लगाते रहेंगे। माउंट आबू का उनको महत्व तो बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो सारा माउंट आबू खरीद करने की बात बाबा ने क्यों की? कोई कारण होगा? क्या कारण है? हाँ, 9 लाख आत्माओं को रहने के लिए स्थान तो चाहिए ना, स्थान भी चाहिए, फिर उनको खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए। भले योगियों की भूख कम हो जाती है फिर भी तो कुछ चाहिए ना। इसलिए बोला तुम बच्चे यहाँ माउंट आबू में बैठे बैठे टीवी में सारा देखते रहेंगे दुनिया में कैसे विनाश हो रहा है। एटम बम फटते रहेंगे, एक एक शहर करके बर्बाद होते रहेंगे, और तुम टीवी में बैठे बैठे देखते रहेंगे। साकार कृष्ण का जन्म कभी हुआ? कृष्ण बच्चा। साकार कृष्ण की सिर्फ आत्मा ही सतो प्रधान होगी या शरीर भी सतो प्रधान होगा? है? शरीर और शरीर के 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे या सिर्फ आत्मा ही सतो प्रधान होगी? है?
शरीर के 5 तत्व भी तो सत्व प्रधान होंगे। शरीर के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। जो संगम युग 100 साल का गाया हुआ है, पुरुषोत्तम संगम युग, वो सन 36 से पहले ही खत्म हो जाएगा, या सन 36 तक चलेगा, या सन 36 के बाद भी चलेगा। जिसका नाम रखा गया पुरुषोत्तम संगम युग। जवाब दो जल्दी जल्दी। 36 तक क्यों चलेगा? इसलिए चलेगा कि जो भी पुरुषार्थ करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं हैं, नंबरवार वो 9 लाख हैं जो भगवान बाप के बच्चे बनते हैं। कम से कम बाप की प्रजा तो बनते हैं। उनके शरीर सत्व प्रधान बन जाएंगे, या उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा सत्व प्रधान बनेगी ज्ञान से, है? 36 तक क्या परिवर्तन होगा? शरीरों का 5 तत्वों का परिवर्तन होगा या आत्मा का परिवर्तन होगा? आत्मा का परिवर्तन होगा। जब तक ये 500-700 करोड़ की तमो प्रधान दुनिया, जो तमो प्रधान दुनिया 500-700 करोड़ की है, वो तमो प्रधान वाइब्रेशन फैलाने वाली है, गंदे गंदे वाइब्रेशन फैलाने वाली है। वो जब तक नष्ट नहीं होगी, चैतन्य मनुष्यों की दुनिया, तब तक इस दुनिया के वाइब्रेशन सुधरने वाले नहीं है। और जब वाइब्रेशन ही नहीं सुधरेंगे तो 5 जड़ तत्व इस दुनिया के सुधरेंगे क्या? वो ज्ञान सुनते हैं क्या? अरे ज्ञान से चैतन्य मनुष्य आत्माएं चेंज होंगी या जड़ प्रकृति के 5 तत्व चेंज हो जाएंगे? चैतन्य आत्मा ही चेंज होती है, और चेंज होकर के पुरुषों में उत्तम बनती है, उत्तम बनने का पार्ट बजाती है। इसलिए 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग है। किसके लिए? आत्माओं के लिए या 5 जड़ तत्वों के लिए? आत्मा। आपका जवाब मिला है? नहीं मिला। अरे ये क्या बात हुई? अरे कृष्ण को सिर्फ आत्मा ही जन्म लेगी सतयुग में, या शरीर के साथ 5 तत्वों के साथ जन्म लेगा? तो शरीर के 5 तत्व उसके सत्व प्रधान होंगे या सिर्फ आत्मा ही सत्व प्रधान होगी? दोनों सत्व प्रधान होंगे। तो दोनों सन 36 के बाद कैसे होंगे सत्व प्रधान? सन 36 से पहले हम सत्व प्रधान बन जाएंगे। सन 36 से पहले 5 तत्व सत्व प्रधान बन जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रकृति जो है वो ज्ञान से सुधरने वाली नहीं है। प्रकृति जड़ है या चैतन्य है? जड़ प्रकृति जो है वो ज्ञान से उसका सुधार नहीं होगा। प्रकृति माता कही जाती है। अबे तो मैंने बोला, प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है। तो जड़त्वमयी है या चैतन्य बुद्धि है? ऐसी जड़त्वमयी है जिसके लिए मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। कोई कहे अरे साथ रहने की क्या, थोड़ा बहुत साथ किया होगा? अरे थोड़ा बहुत साथ नहीं, इतना साथ किया, इतना मिलन मेला मनाया कि जितना दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा मिलन मेला नहीं बना सकती। और उसकी यादगार भक्ति मार्ग में चलती है देवी का मेला। सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? कोई देवता का लगता है कि देवी का लगता है? देवी का लगता है। इतना बड़ा मेला अमरनाथ पर भी नहीं लगता, काशी विश्वनाथ पर भी नहीं लगता, दक्षिण भारत में रामेश्वरम में भी नहीं लगता, तिरुपति में भी नहीं लगता। जितना बड़ा मेला
देवी का मेला लगता है। इतना मिलन मेले की यादगार है, लेकिन भगवान के साथ मिल करके तो रही, लेकिन भगवान को पूरा पहचाना नहीं। जड़ बुद्धि होने के कारण नहीं पहचाना, या चैतन्य बुद्धि होने के कारण नहीं पहचाना? इसका प्रूफ क्या कि नहीं पहचाना? कोई प्रूफ होना चाहिए ना। क्या प्रूफ है? हैं? छोड़ के चले जाए? छोड़ के चले जाने की भली बात बताइए। भगवान के लिए तो गायन है क्या? क्या गायन है? पूरी जगन्नाथ हैं? पूरी जगन्नाथ हाँ, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो ये गायन है कि उनकी सब भुजाएं कट गई। क्या? भगवान का सहयोगी कोई नहीं बचा। एक तरफ एक शिव भगवान और दूसरी तरफ सारी दुनिया। सारी दुनिया एक तरफ और एक भगवान बाप दूसरी तरफ। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है कविता, अकेला चलो रे, कोई तेरा साथ न दे तो तू अकेला चलो रे। नहीं तो मालाओं के नंबरवार जो मणके हैं वो नंबरवार क्लियर कैसे होंगे? एक आत्मा एक तरफ हो जाती है और सारी दुनिया दूसरी तरफ होकर के संसार के साथ विरोधी बनकर के पार्ट बजा लेती है। हाँ। जैसे बाबा को सब छोड़ देते हैं, हाँ? जैसे बाबा के ऐसे सब छोड़ देते हैं क्या बच्चों के तो लिए भी ऐसा साथ होगा? नहीं, इनका प्रश्न अभी प्रसंगांतर न करो। प्रश्न ये है कि वो साथ छोड़ देती है भगवान का। जो देवी है, प्रकृति माता है, जगदम्बा है, महाकाली है, वो महाकाली है तो महाकाल की पत्नी, लेकिन महाकाल का साथ छोड़ करके उसकी इतनी ग्लानि करने पर उतारू हो जाती है कि उसकी छाती पर पांव भी रखने के लिए तैयार रख देती है। तो साथ छोड़ने की बात छोड़ो, ये कोई बड़ी बात नहीं। क्या जैसे बाबा अकेला हो जाते हैं, सब ऐसे साथ छोड़ देते हैं। है? बाप को जैसे छोड़ देते हैं, ऐसे हाँ। बच्चों को भी ऐसा होगा क्या? बच्चों के लिए भी ऐसे परीक्षा आएगा क्या? कैसी? बाबा के लिए जैसे बाबा को सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों ऐसे को भी सब छोड़ परीक्षा देंगे। आएगा क्या? तो वो तो रोज ज्ञान में समझाते हैं, तुम्हारा कोई नहीं रहेगा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अरे सारी दुनिया को वैराग कब आएगा? जब ऐसी स्थितियां परिस्थितियां संसार में पैदा हो जाएं और प्रैक्टिकल में देखें कि मेरा साथ देने वाला आप सिवाय भगवान के कोई नहीं है। तो ये कोई नई बात है क्या? ये तो ज्ञान में कितने लंबे समय से शिव बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं। ये पक्का करो अभी से, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। क्या अपना समझे बैठे हैं? दो चार आत्माओं को हैं? तो साथ न निभाना ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, आदि से अंत तक साथ निभाने में नंबरवार तो हो ही जाएंगे। विष्णु को भुजाएं दिखाई जाती हैं, सहयोगी। शंकर को भुजाएं नहीं दिखाते। वो पार्टी ऐसा विलक्षण है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। नहीं समझते हैं तो साथ छोड़ देते हैं। कोई थोड़ा साथ निभाते हैं, कोई लंबे समय तक साथ निभाते हैं। तो साथ निभाने वालों की लिस्ट में वो प्रकृति माता बहुत साथ निभाया। साथ निभाने की बात नहीं है, कोई और बात है जो भगवान बाप को नहीं पहचाना, ये कहा जाए। कृष्ण को भगवान है? ये भी बात है। जब कृष्ण की आत्मा
जो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली है मूल रूप में, वास्तविक रूप में, वही गीता के भगवान को नहीं पहचान सकती, तो कृष्ण की आत्मा जिस डब्बे में प्रवेश करेगी वो चैतन्य डब्बा कैसे पहचान लेगा? पहचान लेगा? है? वो कैसे पहचान लेगा? डब्बा तो फिर भी जड़ में ही बुद्धि हो गई। कोई और बात है। मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। कौन सी बात है? नहीं आ रही बुद्धि में किसी को। वो बात है कि कुछ बच्चे हैं जो पुष्करणी ब्राह्मणों की लिस्ट में है। क्या? अपनी स्वेच्छा से ज्ञान में नहीं चले हैं, और ज्ञान में चले हैं तो अपनी स्वेच्छा से सरेंडर नहीं हुए हैं। क्या? उनको धक्का दिया, पुश किया गया है, पुश किया गया है, तब सरेंडर हुए। भले अव्वल नंबर में सरेंडर हो गए। जो अव्यक्तवाणी में दिया है, बोला हुआ है, कन्यादान करने में पंजाब की धरणी सबसे आगे चली गई। क्या? अव्वल नंबर ले लिया किसने? पंजाब की धरणी। क्यों? वो 83-84 में ही क्यों बोला? 83-84 से पहले कोई ब्रह्मा कुमारियों में कन्याएं सरेंडर नहीं हुई थी क्या? है? अरे सरेंडर हुई थी ना, तो वो अव्वल नंबर नहीं होनी चाहिए। जो कन्याएं बेसिक नॉलेज में 83-84 से पहले सरेंडर हो गई थी, जैसे चंद्रमणि दादी है। चंद्रमणि दादी पहले ही नहीं सरेंडर हो गई थी। तो कन्यादान में पंजाब की धरणी उस समय ही आगे निकल गई। फिर 83 में बोलने की क्या सरकार? नहीं तो चंद्रमणि दादी 13 नहीं हो गई। हाँ, जब ब्रह्मा ने ही बाप को नहीं पहचाना, संस्था का नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, अम्मा कुमारी विद्यालय, ये क्या बात हुई? अपनी भारत की परंपरा में तो कोई दुकान भी खोलते हैं, कोई संस्था खोलते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं, तो बाप का नाम आगे रखते हैं ना। तो ब्रह्मा ने अगर बाप को पहचाना होता तो बाप का नाम आगे होता ना। नाम ही रख दिया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। तो ब्रह्मा ने नहीं पहचाना तो चंद्रमणि दादी कहां से पहचान लेंगे? तो एडवांस पार्टी जब निकलती है, तो एडवांस पार्टी में कोई ऐसी कन्या निकलती है लंबे समय तक निभाने वाली, जो पहले पहले सरेंडर होती है। लेकिन पुष्करणी ब्राह्मणों की लिस्ट में है क्या? खुद अपनी ताकत से सरेंडर नहीं होती। कैसे होती है? दिल्ली की माताएं जो हैं वो जोर लगाती हैं और सरेंडर हो जाती है। फिर उसे देख करके सारी सरेंडर हो जाती है। कोई कदम आगे बढ़ाता है तभी तो दूसरे कदम बढ़ाते हैं ढेर के ढेर। ये सबका एक जैसा भाग्य है। इसलिए बोला जो पहचानने वालों की लिस्ट है वो भी नंबरवार। मेरे साथ रहने वाले मेरे बाप को नहीं पहचान पाते, मेरे को नहीं पहचान पाते। और पहचानना क्या है? भगवान बाप के पार्ट को पहचानना माने यही तो पहचानना है, कहीं धोखा तो नहीं दे देगा, धोखेबाज तो नहीं है। जैसे आज की दुनिया में जितने भी गुरु लोग हैं वो क्या साबित हो गए? सब धोखेबाज साबित हो गए। कहते हैं अपन को शिवो हम। अरे शिव भगवान है तो शिव भगवान किसी के साथ धोखेबाजी करेगा क्या? सबसे बड़ी धोखेबाजी तो यही करते हैं, भगवान को पहचानते नहीं और अपन को भगवान कहते हैं।
हम तुमको रास्ता बतावेंगे। खुद को ही रास्ता का पता नहीं है, कहाँ जाना है, गति सदगति कैसे होनी है। ठेका लेके बैठ जाते हैं तो हमारे चेले बन जाओ, हम तुम्हारी सदगति करेंगे। गुरु मर जाते हैं, चेलों का सत्यानाश हो जाता है। गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश, वो यहाँ ज्ञान में भी होता है। क्या खुद भगवान बाप को पहचाना नहीं है, और फिर कंट्रोल कितनों को करते हैं? दीदी दादी दादाएं जो बैठे हुए हैं यज्ञ में कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उन्होंने तो कुछ भी कंट्रोल नहीं किया। उनके मुकाबले वो जगदम्बा का पार्ट है, उसके लिए तो सिखों में गायन है, राज करेगा खालसा। सारी दुनिया में कौन राज्य करेगा? खालसा राज्य करेगा। बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार की पालना होने वाली है। चलो खींच खींच के अब तक निकल रहे हैं।